बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 19843 SCC 161 का ऐतिहासिक मामला भारतीय न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने न केवल बंधुआ मजदूरी से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली कानूनी ढांचा प्रदान किया, बल्कि जनहित याचिका PIL और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के दायरे का भी मौलिक रूप से विस्तार किया। मामले के तथ्य। इस मामले की शुरुआत गैर सरकारी संगठन बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति PN भगवती को लिखे गए एक पत्र से हुई थी। पत्र में हरियाणा के फरीदाबाद में पत्थर की खदानों में अमानवीय और असहनीय परिस्थितियों में काम कर रहे बड़ी संख्या में बंधुआ मजदूरों की दुर्दशा को उजागर किया गया था। पत्र में आरोप लगाया गया था कि ये मजदूर, जिनमें से कई अलग अलग राज्यों के प्रवासी थे, गंदी परिस्थितियों में रह रहे थे। उनके पास पीने का साफ पानी, उचित आवास या चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी और उनसे उनकी बुनियादी मानवीय गरिमा भी छीन ली गई थी। उन्हें जबरन श्रम और शारीरिक यातना का भी शिकार बनाया जा रहा था। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस पत्र को एक रिट याचिका के रूप में स्वीकार किया। अपनी पत्र आधारित एपिस्टलरी अधिकारिता का प्रदर्शन करते हुए आरोपों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया। आयोग की रिपोर्ट ने मजदूरों की भयानक स्थितियों और उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की पुष्टि की। कानूनी प्रावधान और मुद्दे। इस मामले में कई महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक मुद्दों को संबोधित किया गया। जनहित याचिका PIL एक साधारण पत्र को रिट याचिका के रूप में स्वीकार करने से न्यायालय ने लोकस स्टैंडी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार की अवधारणा का विस्तार किया। इसने ये स्थापित किया कि कोई भी नागरिक या संगठन हाशिए पर पड़े या उत्पीड़ित लोगों के समूह की ओर से न्यायालय से संपर्क कर सकता है जिनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। श्रमिकों के मौलिक अधिकार। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि बंधुआ मजदूरी का अस्तित्व श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था, जिसमें शामिल हैं अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की एक व्यापक व्याख्या की, जिसमें कहा गया कि जीने का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व का अधिकार नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय गरिमा और शोषण से मुक्ति के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। बंधुआ मजदूरी को इस अधिकार का सीधा उल्लंघन माना गया। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम का प्रतिषेध। न्यायालय ने पुष्टि की कि बंधुआ मजदूरी सहित जबरन श्रम निषिद्ध है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। न्यायालय ने उल्लेख किया कि बंधुआ मजदूरों के साथ असमान व्यवहार किया जा रहा था और उन्हें कानून का संरक्षण नहीं दिया जा रहा था। बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। न्यायालय ने इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने में राज्य की विफलता पर जोर दिया और घोषणा की कि सभी बंधुआ मजदूरों की पहचान करना, उन्हें मुक्त कराना और उनका पुनर्वास करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। निर्णय और उसके निहितार्थ। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कई मायनों में एक ऐतिहासिक फैसला था। राज्य का संवैधानिक दायित्व। न्यायालय ने माना कि अपने नागरिकों, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और सामाजिक कल्याण कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना राज्य का मौलिक कर्तव्य है। ऐसा करने में कोई भी विफलता अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानी जाएगी। मानवीय गरिमा का अधिकार। यह निर्णय अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। इसने स्थापित किया कि इस अधिकार में शोषण और अमानवीय कामकाजी परिस्थितियों से मुक्त, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल है। न्यायिक सक्रियता। यह मामला न्यायिक सक्रियता का एक सी उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें न्यायालय ने सरकार को विशिष्ट उपाय करने का निर्देश देने में सक्रिय भूमिका निभाई, जैसे सभी बंधुआ मजदूरों की पहचान करना और उनका पुनर्वास करना, स्थिति की निगरानी के लिए सतर्कता समितियां, विजिलेंस कमिटीज स्थापित करना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अंतर राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम सहित विभिन्न श्रम कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना। सबूत का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ। न्यायालय ने सबूत का बोझ नियोक्ता पर भी डाल दिया। यदि यह आरोप लगाया जाता है कि कोई कार्यकर्ता बंधुआ मजदूर है, तो नियोक्ता को अन्यथा साबित करना होगा, बजाय इसके कि मजदूर को अपनी बंधन की स्थिति साबित करनी पड़े। इस मामले से न केवल कई बंधुआ मजदूरों को मुक्ति मिली, बल्कि इसने भविष्य के मानवाधिकार मामलों के लिए भी एक शक्तिशाली मिसाल कायम की, जिससे गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को वंचित और हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए कानूनी प्रणाली का उपयोग करने का अधिकार मिला।
इसने मौलिक अधिकारों के संरक्षक और सामाजिक परिवर्तन के एक सी एजेंट के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित किया।